इस बार बट अच्छा है मौसम, पता है, बहुत थोड़ा सही। गर्मी नहीं पड़ ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड आप जान गिरे लग रहा है। हाँ सर, अभी तो बहुत पड़ रही हाँ है। ये इसका मतलब ये 22 नवंबर मैच। तो गर्मी अभी पड़ तो रही क्या है। है, ह्यूमिडिटी होगी पूरी। नहीं, ह्यूमिडिटी तो है यार, मतलब अरे कल बारिश हो गई, जून तक की गर्मी है ना, ये स्टिल बेरेबल है, बहुत अच्छी हाँ। गर्मी होती है। इसमें क्या है, धूप तेज होगी पर हवा भी चलती रहेगी। जो जुलाई से शुरू होगी। अभी तो लखनऊ की लाइट चला गया है, नोएडा पूरा जल गया है। तो जल गए। क्या, कुछ लगा नहीं रखा था? यही हमने बोला। मैं कह रहा हूँ, वहां से निकला तो बारिश का मौसम था, बीच में धूप हो गई तो मैंने कहा कवर करने का। तो बस ठीक है, आगे बढ़ा। तो एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है कि आप एक सेंट्रल पॉइंट से बैठ के मल्टीपल नोड्स को आप मैनेज कर सकते हो। एनसीबल से रोल आता है। हाँ। अभी तक कहाँ थे तुम? नहीं, पिछले बार ज्वाइन किया कस्टमर था? आए नहीं। नहीं आया था, अच्छा तभी। अभी भी कीटी चल रहा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि इसमें एक कंट्रोल नोड है, और कंट्रोल नोड के बाद इसमें आपके कुछ मैनेजेबल नोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। एक ये आपको दिख रहा है कंट्रोल नोड, वहां पे एंसिबल इंस्टॉल करेंगे। फिर एक इन्वेंटरी बनेगा। चलो मैं इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी हो सकता है, डायग्राम हो तो जाना चाहिए था। स्लिप ले लो। अरे इससे अच्छा तो यहीं से कॉपी कर लो। तो हम क्या करेंगे ना कि चलो, इतना तो इंस्टेंस नहीं क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि बिल भी उसका बहुत ज्यादा आएगा। एक ये जो आपका नोड है, ये मेन नोड कंट्रोल नोड है, ठीक है, कंट्रोलर है। ये आपके जिनको मैनेज करना है, मुझे उस कंट्रोलर से बैठ के जिनको मैनेज करना है, वो आपके ये रहेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है। ये आपका हो गया, ये मैनेज नोड 3 हो गया। तो इसके थ्रू मान लो इन सर्व इन मैनेज जो मैनेज नोड है उनमें मुझे मान लो कोई फाइल क्रिएट करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, या उनकी परमिशन चेंज करना है, या कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहीं बैठे बैठे मैं कर सकता हूँ यहाँ से, कंट्रोल नोड से। तो ये एक आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, CMT। और ये आपका एक IAC टूल भी है, ये भी याद रखना। मतलब मैं चाहूं तो यहाँ से, मतलब एनसिबल के हेल्प से ही इंस्टेंस लॉन्च कर सकता हूँ, बट मेनली जो ये यूज किया जाता है वो CMT के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल भी है, जो IAC करके दे रखा है ना, जिसके आज की डेट में सबसे जो पॉपुलर टूल है इसके लिए वो टेराफॉर्म है। तो टेराफॉर्म बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब अच्छा बेस्ट है, कस्टमाइजेबल है। बट आप ये थोड़ा बहुत काम इससे भी कर सकते हो। मतलब कि किसी भी इंफ्रा को मैनेज करना है, मतलब क्लाउड इंफ्रा को, AWS हो गया, Azure हो गया, तो वो भी कर सकते हैं आपसे। और ये एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन को मैनेज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे होंगे। तो मेनली इसमें ये आपका होगा कंट्रोल नोड, ये सब मैनेज नोड है। यहाँ पे एक इन्वेंट्री बनेगी। इन्वेंट्री मतलब कि लिस्ट, और लिस्ट के अंदर बनेंगे ग्रुप। क्या बनेंगे? यहाँ पे रहेंगे ग्रुप। जैसे मान लो कि इस ग्रुप के अंदर मैंने दो नोड को रखा है, एक मैंने नोड 1 को, और मैंने दूसरा क्या रखा, नोड 2 को। ये ग्रुप 1 हो गया मान लो। एक मैंने दूसरा एक ग्रुप बनाया, मान लेते हैं ग्रुप 2 के नाम से। इस ग्रुप 2 में मैंने क्या किया, नोड 3 को रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये इन्वेंट्री हो गई कि भाई इस कंट्रोलर के हेल्प से मुझे इन ग्रुप्स के नोड को मैनेज करना है। उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना, मान लेते हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट है, HR है, या IT है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब जो टूल की रिक्वायरमेंट HR को है, वो टूल की रिक्वायरमेंट IT को थोड़ा ना होगी, या एडमिन को तो ना होगा। उनको कुछ और सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। तो मैं ऐसा कि भाई ग्रुप
एचआर का ग्रुप अलग बना हुआ है, एडमिन का अलग ग्रुप बना है, दोनों में अलग अलग सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है। तो यदि मुझे एचआर टीम में करना है तो इसमें मैं चेंजेस करूंगा, इसमें प्लेबुक बना के या एडहॉक से मल्टीपल मेथड्स हैं उनके थ्रू मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो मेरे लिए इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है लिनक्स का, आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एंसिबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, एक तो फाइल वो क्या कहते हैं सुडोर यूजर मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, और एक आपका एसएसएच, ओपन एसएसएच, ये तो मैंडेटरी है। और बाकी पूरा फाइल परमिशन सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे रहेगा इन्वेंट्री बनेगा आपका। और सर स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? स्क्रिप्टिंग वाई में बहुत इजी है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। बस इससे स्टार्ट होता है, इससे बंद होता है, आइडेंटिफिकेशन, बस तीन चीजें ही मैटर करती है, और कुछ है ही नहीं। वाईमेल में कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, देखो यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टिंग लगे तो कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो एंसिबल आपका एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन, ये रेड हैट का टूल है। किसका है? रेड हैट का टूल है। आप चाहो तो इसकी थोड़ा विकीपीडिया भी सर्च कर लेना। मतलब आप यहाँ पे ना एंसिबल विकी पर विकी करके आप देख सकते हो, और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी तो बेटर रहेगा। इससे पहले भी दो टूल मार्केट में यूज होते थे, अभी भी यूज हो रहे हैं, सैप और पपेट। वो भी यूज नहीं होते क्योंकि वो एजेंट के थ्रू काम करते थे। मतलब एक कंट्रोलर और नोड के बीच में एक एजेंट होता था, एक मीडिएटर। तो वो ना उस वर्क को थोड़ा स्लो कर दे रहा था, लेंदी कर दे रहा था कि भाई वो एजेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वहां पे कमांड हिट होगा, तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जा रहा था। और ये जो है एजेंट लेस है, ये पॉइंट वहां पे डिफाइन भी होगा। मतलब आपसे पूछते भी हैं कि मान लो हम आपके पास और भी टूल्स हैं, सब वो पपेट है, तो उनको हम क्यों रिप्लेस करें? तो उसका रीजन ये है कि ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है, क्योंकि ये एजेंट लेस है। तो ये भाई आपके इसके ऑथर हैं माइकल डेहान, ठीक है। डेवलपर्स आपका ये दिखा रहा है कि जो रेड हैट एंसिबल कम्युनिटी है, ठीक है। ये पहला रिलीज आया था 2012 में, इसके बाद स्टेबल रिलीज आपका जो लेटेस्ट 2.18 करके है। इसका एक रेपो दे रखा है, किन लैंग्वेज में रिटर्न किया गया, ऑपरेटिंग कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, लैंग्वेजेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये तो आप पार्ट अपना देख लेना, ये तो हिस्ट्री पार्ट है, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा नहीं। इसके बाद यहाँ देखिए ओपन सोर्स दैट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड रन्स एनीवेयर एवरीवेयर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और कहीं पे भी चला लो। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप एंसिबल के थ्रू सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, आप विंडोज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करो। मेरे पास 100 लिनक्स के सिस्टम्स हैं, उन सभी में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो मैं एक एक करके करूंगा तो क्या होगा, वो टास्क लेंदी हो जाएगा। मैं कंट्रोलर से बैठ के एक बार कनेक्ट कर लूंगा, एक बार आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंट्रोलर से कमांड चलाओ, सब में 100 में चल जाएगा एक टाइम, सेम टाइम पे। ठीक है। एनसिब यूजिंग एनसिबल लेट्स यू ऑटोमेट वर्चुअली एनी टास्क। सब कॉमन कुछ दे रखे हैं, जैसे कि एलिमिनेट रिपीटिशन एंड सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो। तो आपको वही टास्क नंबर में जाकर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपका वर्कफ्लो है इसका। मैनेज एंड मेंटेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम को मैनेज करना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, तो वो आप कर सकते हैं। कंटिन्यूअस डिप्लॉय कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज करते हैं इसका। मतलब आप पाइपलाइन में डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो इसको, बट वैसे मेनली यूज करते नहीं है। बट हमारा जो मेन पार्ट है वो हम कॉन्फ़िगरेशन का ही करेंगे। तो हम जीरो डाउन टाइम रोलिंग अपडेट्स, तो रोलिंग अपडेट, अच्छा रोल आउट और रोल बैक जानते हो आप लोग? मतलब कि जैसे कोई रोटा अपडेट है या कुछ हाँ, और। कुछ अपडेट करना है, जैसे कि V1 था तो V2 कर दिया, हाँ, तो V1 को V2 में किया, ये हो गया अपडेट। अब V2 को बैक लेके आना तो उसको रोल बैक बोलते हैं। जो V1 से V2 में गया उसको बोलते हैं रोल आउट, और V2 से V1 में जो आया रोल बैक। कभी होता है कि हम अपडेट करते हैं तो हमारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम फिर से बैक लेके आते हैं। और ये आपका क्या है कि ये आपका सिंपल एक प्लेबुक यूज करता है, एक स्क्रिप्ट है जिसमें लैंग्वेज आपका यूज है वाइल है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी रीडेबल है। तो ये आपके टास्क को ऑटोमेट कर देगा। बट पहले दो मेथड है, मतलब यहाँ पे करने के लिए आपके पास दो मेथड रहेंगे। एक आपका है, यार ये थोड़ा सा ना भी डायग्राम उसमें होगा। इन्वेंटरी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या था ये। इसमें आपकी ग्रुप की लिस्ट बना दोगे, जीवन जीवन के अंदर आपको जितने नोट रखने हैं वो नोट आपने रख दो N1 या N2। और इसके अंदर आपको एक और बनाना है ग्रुप, तो G2 बना लो, इसके अंदर आपका नोट 3। तो बट हम ऐसा कोई लेंदी इतना नहीं बनाने वाला, हम तीन का बनाएंगे। मतलब एक कंट्रोलर होगा, इस कंट्रोलर से दो हम कनेक्ट कर देंगे आपके नोड, तीन इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। ठीक है।
आपको जिसमें भी करना है, रेड हैट में करना है, ऑटो में करना है, दोनों में कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये एंसिबल कंट्रोलर हो गया, और ये आपके नोट्स, मैनेजेबल नोट्स हो गए, नोड 1 नोड 2। इनको जो कनेक्टिविटी करेंगे वो कैसे करेंगे, एसएसएच के थ्रू। किसके थ्रू? भाई इसको रिमोटली कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, वो एस कैसे कमांड वहां पे चलाएगा? तो एसएसएच के थ्रू कनेक्ट होता है, और इसमें कोई भी एजेंट नहीं है। जो इससे पहले जो टूल थे, सैप और पपेट, ये भी दोनों इसी के सिमिलर टूल हैं, बट इसमें क्या था, एजेंट के थ्रू कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होता था तो स्लो वर्क करता था, एक मेडिटेटर था। तो यहाँ पे क्या है कि इस कंट्रोलर से बैठ के इन नोड को मैनेज करने के लिए दो मेथड है। एक आपका है एडहॉक, इसको बोल लेंगे इम्परेटिव। ये जो है, कोई टास्क में क्विकली परफॉर्म करना है, क्विक टास्क के लिए है, या सिंपल कोई टास्क करना है तो आप उसको एडहॉक से कर लो। और रिपीटेंसी नहीं चाहिए आपको, मतलब मान लो कि उस स्क्रिप्ट तो है नहीं, उसको दोबारा यूज करोगे, ये तो पूरा कमांड टाइप करो। ये मतलब कि आप ये मान लो कि एडहॉक का मतलब ये है, आप अपनी लैंग्वेज समझो तो ये हम कमांड से करेंगे, मतलब हर टास्क को करने के लिए कमांड चलाएंगे, ये कमांड बेस्ड है। और दूसरा जो इसका मेथड है वो है आपका, जो सेकेंड मेथड है वो आपका प्लेबुक है। क्या है? प्लेबुक। प्लेबुक में आप एक स्क्रिप्ट लिखोगे। तो जैसे मान लो कि आपके कॉम्प्लेक्स टास्क हैं या कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके थ्रू करोगे। इसमें स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो YML, मतलब कि आप प्लेबुक में स्क्रिप्ट में सारी चीजें आप डिक्लेयर कर दोगे। तो जो दूसरा मेथड होता है प्लेबुक है, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। एक इम्परेटिव और दूसरा डिक्लेरेटिव। इम्परेटिव में आप कमांड, आपको जो भी टास्क करना हो उसके लिए कमांड आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। और डिक्लेरेटिव में क्या है कि आप प्लेबुक में वो लिख दो, जो भी चेंजेस करना है वहां पे एडिट करके उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हो स्क्रिप्ट का। तो ये यहाँ पे दे भी रखा होगा आपका। तो यूज सिंपल ये लैंग्वेज है, यू डिक्लेयर डिजायर्ड स्टेट। जो भी आपको डिजायर्ड स्टेट या जो कॉन्फ़िगरेशन कराना है आपको, वो आप उस स्क्रिप्ट में राइट डाउन कर दो YML के थ्रू। उसके बाद आप यहाँ पे वो कर सकते हो। ठीक है, यू डिक्लेयर द डिजायर्ड स्टेट ऑफ लोकल एंड रिमोट सिस्टम इन प्लेबुक। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर में आप डिफाइन प्लेबुक लिखोगे, तो उसमें जो भी आप डिजायर्ड स्टेट चाहते हो अपने उन नोड्स में, वो आप यहाँ पे राइट डाउन करते हो। इसमें इंश्योर द सिस्टम रिमेन इन दैट स्टेट, तो इसको इंश्योर भी कर सकते हो। और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल डिजाइन अराउंड फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ये पहला क्या है, सबसे जो पहले नोट में मेंशन किया है, क्योंकि लोग कंपैरिजन भी पूछते हैं कि मार्केट में और भी टूल है जिससे आप पपेट वो क्यों यूज नहीं करते हैं। तो ये जो है एजेंट लेस आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, लो मेंटेनेंस ओवरहेड बाय अवॉइडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल सॉफ्टवेयर अक्रॉस IT इंफ्रा। तो कोई एजेंट की नीड ही नहीं है वहां पे, वो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद सिंप्लिसिटी, मतलब इससे लेके बहुत ही सिंपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या ह्यूमन रीडेबल एक लैंग्वेज सपोर्ट करता है। वाई मैन उसी के थ्रू आप सिंटेक्स को लिखो। इसमें हर टास्क लिए अब एक मॉडल कॉन्सेप्ट भी रहता है इसमें। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इजिली एंड क्विकली स्केल द सिस्टम, यू ऑटोमेट थ्रू अ मॉड्यूलर डिजाइन
सपोर्ट लार्ज रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म, मतलब इसको आप किसी प्लेटफॉर्म यूज करो, क्लाउड में, ऑन प्रीमाइसेस में, वर्चुअल कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, चाहे वो विंडोज हो या मैक हो या लिनक्स हो, कुछ भी कर सकते हो। तो स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है यहाँ पे। एड इम्पोर्टेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? एड इम्पोर्टेंस का मतलब है कि मान लो आपने एक बार प्लेबुक चलाया, उसके थ्रू कुछ चीजें आपने कॉन्फ़िगर कर दी, तो बट उसी के आगे मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, मतलब वही मेरे पास स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के नीचे ही मैंने कुछ और लिख दिया, तो जो उस स्क्रिप्ट का जो पार्ट पहले एग्जीक्यूट हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। नहीं समझे बात को? अदरवाइज ओवरराइट कर देगा। या आप इसको बोलते हो इंक्रीमेंटल अपडेट, तो इसको बोलते हैं एड इम्पोर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो वर्ड है बहुत, जैसे कि ये एजेंट लेस का मतलब है कि इन दोनों के बीच, कंट्रोलर और नोड के बीच में कोई भी एजेंट नहीं होगा। आप एक एक्स्ट्रा टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स इंफ्रा हो जाएगा और वर्क भी स्लो हो जाएगा, एक एक ओवरहेड हो जाएगा आपके लिए। सिंप्लिसिटी, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज करें, जो प्लेबुक जो राइट डाउन करेंगे उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है, सिंपल है, रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, तो वाईएमएल है। स्केलेबिलिटी मतलब कि आप इसके थ्रू किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ओएस हो, चाहे आपका लिनक्स हो या मैक हो, विंडोज हो, उनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफाइडेंस करके यहाँ पे दे रखा है कि जैसे मान लो कि आपने कोई चीजें चेंजेस कर चुकी हो, तो वो दोबारा आपका यदि उसी स्क्रिप्ट में लिखा हो तो वो पार्ट नहीं चलेगा, जो ऐड ऑन कर रहे हो वो आपका चल जाएगा। When the system in the state your playbook desired instead does not change anything, even if playbook run multiple times, यदि उसी प्लेबुक को आप मल्टीपल टाइम चला रहे हो चेंज कर करके, तो जितना आपने चेंजेस किया है सिर्फ वही एड ऑन होगा, मतलब वही अप्लाई होगा। तो एक इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लगता है कोई वर्ड आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बता पूछ सकते हो। स्केलेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, एड इम्पोर्टेंस या प्रेडिक्टेबिलिटी, सब कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे ये दिखा रखा है कि इंस्टॉल कैसे करना है आपको। पिप तो मेनली किस में यूज करते हैं? पाइथन वाले में। ये एक पैकेज मैनेजमेंट टूल है, जैसे yum एपीटी। ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ करना नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज करेंगे। और जो हो सकता है कि यूजिंग एंसिबल इंस्टॉलेशन गाइड, तो सर इसके लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट भी होगी क्या? मतलब हाँ, एंसिबल को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट ऐसा कोई वो नहीं है जैसे कि अपाचे भी करते हो, क्रोम करते हो, क्रोम आपको लिनक्स पे डालना है तो पहले पाइथन चाहिए। तो अब क्या है ना, सब चीजें बहुत इजी है, मतलब क्या है कि एक ऐसे बैग, एक टारगेट पैकेज आता है, उसको इंस्टॉल कर दो, उसको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो ऑटोमेटिक अपने साथ इंस्टॉल कर लेगा। मतलब एंसिबल इंस्टॉल करो, एंसिबल को जिन भी पैकेजेस की नीड होगी वो अपने साथ इंस्टॉल कर लेगा, टास्क को इजी करने के लिए। अब ऐसा बहुत पहले तो ऐसा था कि भाई मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है ना, अब जितना इजी है उतना इजी करते जाएंगे लोग। तो ये इंस्टॉलेशन का दे रखा है, तो पहले हम इंस्टॉलेशन जो कर लेते हैं वो हम लिनक्स में कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वही है, जैसे कि उसका नॉलेज होना चाहिए। क्या बोलते हैं आपका, ओपन एसएसएच जो 9th चैप्टर था रिमोट एक्सेस का, और एक सुडोस वाला, तभी आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो मे भी अभी आपको ये आइडिया लग गया ना किस लिए यूज करना है हमें इसको। एंसिबल एक ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड पैकेज डिप्लॉयमेंट टूल है। तीन चीजें करता है ये। और एक और भी है, मतलब कि पैकेज डिप्लॉयमेंट भी करते हो, और एक आपका ऑर्केस्ट्रेशन भी है। ऑर्केस्ट्रेशन तो यही चाहे कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्केस्ट्रेट कर लो, ऑर्केस्ट्रेशन का होता है ऑटो कंप्यूटिंग। तो आप तीन चीज फोकस करो। देखो, आपसे कोई एंसिबल की डेफिनेशन पूछता है, तो एंसिबल इज एन ओपन सोर्स टू टू ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको मैंने ऑटोमेट करना हो, या इंफ्रा इंफ्रा को मैनेजमेंट करना हो, उसका ऑटोमेशन, या आपका पैकेज डिप्लॉयमेंट, इन सब चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ये यहाँ पे दे भी रखा है। पहला जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, और तीसरा क्या है, पैकेज डिप्लॉयमेंट। तो ये सब मेनली पॉइंट होते हैं, और ये एजेंट लेस है। और उसके बाद ये पॉइंट भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो इससे पहले हमने किया था ना,
जो इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे पार्ट हम कर रहे थे, कहीं पे था तो हाँ, ये तो कंट्रोल नोड में। अच्छा, ये पॉइंट भी और भी दे रखे हैं जो इमेज को समझा रखा है। कंट्रोल नोड वो है, और कंट्रोल नोड पे ही एंसिबल इंस्टॉल होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, तीनों में इंस्टॉल कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट तीनों में कोई नीड ही नहीं है। जो आपका कंट्रोलर है, जहां से बैठ के सारे नोट्स को मैनेज करना है, सिर्फ उसी में एंसिबल इंस्टॉल करना है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने, मैंने देखा है मैंने कि वो ना तीनों में इंस्टॉल कर देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ किस पे इंस्टॉल करना है, आपको दे रखा है सिस्टम ऑन विच एंसिबल इंस्टॉल, वही आपका कंट्रोल नोड है। यू रन एंसिबल कमांड्स जैसे एंसिबल इनविंसिबल इन्वेंट्री, एंसिबल गैलेक्सी, ऐसी बहुत सारी कमांड्स है। ठीक है। इसके बाद लिस्ट क्या है, मतलब ये जो लिस्ट होगी ये भी आपको कहाँ कन्फिगर करना है, यहाँ पे, कि भाई इसके थ्रू, इस कंट्रोल नोड के थ्रू आपको किन किन नोड्स को मैनेज करना है, उनकी एक लिस्ट। उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब भी लिस्ट ही होता है। List of managed nodes that are logically organized. You create an inventory on the control net to describe host deployment to Ansible. इसके बाद मैनेज नोड रिमोट सिस्टम होस्ट एंसिबल कंट्रोल्स, ये हो गया। बिल्डिंग इन्वेंट्री में क्या दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, ये इन्वेंट्री के लिए एक फाइल होती है, वहां पे जाके आपको पहले एक ग्रुप का नेम आता है लार्ज ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद उनकी आईपी डिफाइन कर दोगे, प्राइवेट आईपी, तो बन जाएगा। आपको लिस्ट देखना है, लिस्ट देख सकते हो ऐसे करके। ठीक है। तो पहले बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का बनाने वाले हैं। ये 3 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। एक आपका कंट्रोल हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएंगे नोड। ठीक है, 3 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो आप एक काम करो, एक साथ ही मतलब तीनों को ना एक ही उसमें कर लो। Ubuntu में करा दूं या रेड हैट में। देखो, दोनों में नीड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि उसी में। आप मुझे जिसमें बोलोगे उसमें कर दूंगा, या दोनों में करा दूंगा। अमेज़न को सर अपना भी तो लिनक्स है। क्या। अमेज़न का अपना भी तो है लिनक्स सिस्टम। अब जिस आप अमेजन लिनक्स में कहोगे तो अमेजन लिनक्स में करा दूंगा। रेडिएट पड़ा है। ऐसा डिपेंडेंट नोड बनाओ, मतलब डेवऑप्स में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है वो Ubuntu है, ये याद रखना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसी में, मैं दोनों में करा देता हूँ। सबसे ज्यादा जो है डेवॉप्स, डेवॉप्स में सबसे जो पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूज होता है वो उबुंटू है। चाहे वो जेंकिन्स हो, कुबरनेटिस हो, डॉकर, सब उबुंटू में मोस्टली यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एंसिबल, मैं इसको नेम देता हूँ कंट्रोल करके। एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ पहले। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे जो रेड का जो इमेज यूज होता है वो लेटेस्ट यूज होता है। जैसे कि आप लोग ने अभी लिनक्स की क्लासेस में रेड हैट का 9, 9.1, 9.2 ये करते हो आप, तो इसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। मतलब आप ये मे बी कन्फिगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, बट ये चीज आपको आना चाहिए खुद से डबल शूट करना। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं अभी से पूछूंगा आपको, देखो क्या प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने की सिलेक्ट कर लिया, की सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डिफॉल्ट लेना, डिफॉल्ट ले लो। चलो डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, क्या ही करना है। इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ कर लो, ठीक है। बाकी जो नीड, वैसे एचटीटीपी तक में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो मैं एचटीटीपी ले लेता हूँ। ठीक है, एचटीटीपी लिया, और लेने के बाद यहाँ पे 10 GB का स्पेस दे रखा है, ये कर लिया, और यहाँ पे नंबर करता हूँ 3। बाकी भी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे किसको कंट्रोल रखना है, किनको नोट्स रखना है। ये लॉन्च पेज पे क्लिक कर लो। तो ये यहाँ पे एनीवेयर, ये तीनों नोट्स आपके एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक मैनुअली करूंगा, टाइम लगेगा। वही ऑल इंस्टेंसेस में क्लिक करते हैं तो 3 इंस्टेंस आपको यहाँ रनिंग दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसका नेम, इसको रख लेता हूँ नोड 1। ये नोड 1 है आपका, और जो ये है आपका वो है नोड नोड। तीनों को कनेक्ट कर लो आप, मोबाइल जिससे भी कनेक्ट करना है तो वो आपकी चॉइस है। आप पुट्टी से करना है, कमांड वही चलना है।
कुछ लोग बोलते हैं ना सर मुझे ये ना पुट्टी में ही कराओ, अब वो तो आपकी मर्जी ना, आपको इसमें कनेक्ट करना है। अब वो वही वाली कहानी हो गई कि भाई मुझे ना क्रोम अच्छा लगता है या मुझे एक्सप्लोर एज अच्छा लगता है, बात तो एक ही है ना। आप लोग ना एक एक उसमें कंफर्ट हो जाते हो, कह रहे हो नहीं वही उसी में लगेगा तो वही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना। मोबाइल एक्सटेंड के बहुत सारे एडवांटेज हैं। रिफ्यूज कर दिया इसने। गलत आईपी ले लिया क्या मैंने, कंट्रोल का ही तो लिया है मैंने आईपी। सर रेड हैट है ना, व्हाट टू यूजर नेम डाल दिया। टूडो स्पेस एस यू। इसको ना रेपो जरूर अपडेट में लगा देना, ठीक है। अपडेट होने में टाइम भी लगेगा इसको। तो पहले मैं तीनों को कनेक्ट कर लेता हूँ, तीनों में जो यम रेपोजिटरी है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सेशन में आते हैं का एसएसएच, इसको यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन sudo हाइफन यूजर। तो भी चला दिया। तीसरा बचा हुआ है, इसको भी यहाँ पे क्लिक क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके इसको सेशन एंड देन एसएसएच sudo हाइफन यूजर सेटिंग्स प्राइवेट की एंड देन यहाँ पे। हाँ सर। हाँ हाँ मैं आया। यू apd space and then update हाइफन, नहीं नहीं यम। उसके अलावा जो आपने पहले वो सब इस पीडीएफ में मिल सकता है।
I believe वो नहीं actually एक दिन बाद में लॉगिन कर दिए। हाँ वो शायद कर देता हूँ मेरा वेट सही है फ्री चल सर स्क्रीन स्टक कर गया है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है? नहीं आपने देखा है कि नहीं अच्छा ठीक है वो ग्रीन टेक वाली ना तो उसके अलावा और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक ठीक है अच्छा आपने आपने वो सर से पूछा कि बाकी जो फॉर्म है वो करने के बाद में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बाकी में तो जो फॉर्म वाले से बता देते हैं या फिर रखना है और बाकी समय तो मुझे बात ही बताओ आपको जो मैंने बात की है, तो जो फॉर्म हमारा सबमिट सेम है ठीक है अब हाँ हमने फॉर्म एक ही जमा था अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो कि करियर में तो समझ में आता है कि करियर स्टडी और साइड लगता है आपको तो वो भी लेनी चाहिए लेकिन जो इंक्वायरी फॉर्म है हेलो सर, आवाज आ रही है? सही वेटिंग टू प्रोसेस भाई, ये क्या क्लियर? ओके। मुझे मुझे लगा कुछ बोल रहे हैं आप, इसलिए आवाज कम दोनों आ रही सेम थी। मशीन यूज कर लिया क्या? 3.83 97 104। ये तीसरा वीएम नोट 2 जो है, 1136 है। 11 वो ना मैंने सेम शायद आईपी ले लिया उसमें। ये तीसरा वीएम अलग है ना। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को भी। ऐसे गलती तो नहीं हुई, कोई इशू नहीं है, तो दिख जाएगा। वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था तभी वो एरर दे रहा था। सुडो स्पेस एसयू एंड देन yum स्पेस अपडेट स्पेस -y। तो देखो तीनों के आईपी देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा। इसका 252.23 है, इसका है 104, इसका है 136, क्योंकि तीनों का अलग पब्लिक आईपी होगा ना। तो तीनों में हमने रेपो अपडेट कर दी, ये अभी आपका चल रहा है। पता नहीं क्यों स्टक हो गया, शायद मे बी वो उधर एक, क्योंकि दोनों वीएम्स कनेक्ट है, दोनों में यहाँ अपडेट चला देता, ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा था, तभी बोला था प्रोसेस को किल करो। देखते हैं आगे बढ़ेगा तो ठीक है, तो इसको हम रिकनेक्ट करके या रीस्टार्ट करके ऑप्शन आता है कहीं पे। तो हो सकता है कि जब तक ये हो रहा है, हमने तीनों वीएम्स को मोबाइल एक्सएम से कनेक्ट कर लिया। इस पे मैं नेम भी डिफाइन करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे क्या रीनेम किया और इसमें मैंने कर दिया एंसिबल कंट्रोल। क्या बना दिया, इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, एंसिबल कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद सेकेंड में यहाँ पे मैं इसमें इसके टैब में लिख देता हूँ नोड 1। ठीक है, तो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं नोड। तो एक ब्राउजर की तरह हो गया, एक ही में मतलब कई सारे टैब्स हो गए। ठीक है, ये शायद स्टक हो गया है, इसको डुप्लीकेट टैब ओपन करो। तो अभी चल रहा है, बट ये वाला पता नहीं क्यों एरर दे गया। वो हमने दो जगह दो से उन दोनों के हमने टैब्स कनेक्ट कर लिए थे, जो आपका एंसिबल 13.8 करके ये। इसको एक बार रिबूट मार दो, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा।
चलो जब तक वो हो रहा है होने देते हैं, पहले वाले में आते हैं और इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जब आप यहाँ पे, अब एंसिबल सिर्फ एक में इंस्टॉल होना है, किसमें, कंट्रोल पे। और उसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशन है, उनको समझो क्या है। तो पहले स्टेप में आपको कन्फिग पहले एक यूजर क्रिएट करना है। कोई भी यूजर क्रिएट कर लो, किसी भी नाम से। मैंने चलो एंसिबल के नाम से ही कर लिया कि मैं फॉरगेट ना करूं। और ये मैंने यहाँ पे एंसिबल के नाम से यूजर क्रिएट कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रूट यूजर से काम नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखना। इसको पासवर्ड असाइन कर दो, ये मैंने कर दिया। किसी भी कंपनी में जब रियल आप जाओगे, इन्वायरमेंट काम करोगे, तो वहां पे रूट यूजर से काम नहीं होता है। समझा नहीं बात को? तो ये याद रखना। जब इसके बाद इसको यूजर बनाया, पासवर्ड सेंड कर दिया, इसको ना सुडो का एक्सेस दो, रूट का एक्सेस दो। कैसे दोगे, ये आपको पता है। विम कमांड नहीं है तो क्या करोगे, विम को इंस्टॉल कर लो। बोला है कि विम कमांड नॉट फाउंड, तो कोई बात नहीं भाई, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये नोड 1 थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर गया, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट हो गया होगा। देखो आईपी चेंज हुआ है क्या, क्योंकि रिबूट के बाद शायद दूसरा पब्लिक आईपी असाइन हो गया होगा। क्या क्यों हुआ ये? हाँ हाँ यार इसको ना स्टॉप करके स्टार्ट करो। तो जब तक हो रहा है, वो स्टॉप मैंने कर दिया है, तब तक दो तो हमारे बनी है। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है उसको भाई, सुडो में, इसको सुडो में जाके सुडो फाइल में उसकी एंट्री कर दो, विम स्पेस एंड देन सुडोस। यही मेथड होता है, दूसरा मेथड भी है कोई? हम इसको रूट का प्रिविलेज देना चाहते हैं तो दूसरा मेथड है हमारे पास, बट मेनली यही मेथड यूज करना है। मेथड इसलिए यूज करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंपनी में पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करते एसएसएच में। आपने ओपन एसएसएच टूल में दो टाइप के ऑथेंटिकेशन सीखे होंगे, एक पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन और एक आपका की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो मैंने यूजर बनाया है एंसिबल, उसका नेम लिखोगे यहाँ पे ऑल, कैपिटल में ऑल इक्वल टू, देखना कलर थोड़ा से, और यहाँ पे कर देते हैं नो पासवर्ड एंड देन कॉलन एस, मतलब कि जब भी कनेक्टिविटी होगा तो उसको पासवर्ड, ये नहीं, पासवर्ड स्किप कर रहे हैं, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को स्किप कर दे, इसलिए नो पासवर्ड कॉलन ऑल कर दिए। ये मैं, जी, की से किया। फर्स्ट टाइम तो चलो पासवर्ड से ही होगा, पर सेकेंड टाइम जब भी हो वो की से ही करें, मतलब की बेस होता है। मतलब कि जैसे मान लो आप कंट्रोलर से कमांड चलाएं, तो हर बार हर नोड के लिए पासवर्ड तो ना एंटर करेंगे, हम यहाँ से की जनरेट करेंगे, सभी में कॉपी कर देंगे, तो ये इससे कनेक्ट हो सकता है सबको। देखते हैं स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ। कोई नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इसमें आते हैं। ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। इसके बाद इसमें आप वो इंस्टॉल कर लो, क्या, एनसीबल। देखो अभी आप एनसीबल करके यहाँ पे देखोगे, एनसीबल स्पेस डबल एपन वर्जन, तो कोई भी एनसीबल का कमांड नहीं है, एनसीबल टूल इंस्टॉल नहीं था। देख रहे हैं आप, नहीं हुआ। अब एनसीबल इंस्टॉल करो, बहुत इजी है। पहले क्या करना था, आज से 3-4 साल पहले ऐसा कुछ था कि हर चीज पहले पैथ इंस्टॉल करो, बहुत सारे टूल्स मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते थे, बट अब बहुत इजी है। सिर्फ एक कमांड चला के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एनसीबल हाइफन फोर स्पेस हाइफन वाई, ये कमांड चलाओ, ये इंस्टॉल कर देगा। ये पाइथन 3 देखो कर रहे हैं, वो तो आपको दिख जाता है ना। जैसे मान लो इसको स्क्रॉल अप करोगे, मेन पैकेज तो ये है, ये सब इसकी क्या है भाई, इसको गिट चाहिए, इसको पैटर्न 3 चाहिए, एसएस पास चाहिए, तो ये सब इसकी डिपेंडेंसीज है। मतलब यही लिखा है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, जो दिख वो भी कर रहे हैं। आपने यम में 13 में पढ़ा होगा ना कि ये मेन पैकेजेस और डिपेंडेंसीज पैकेजेस जो है, और एक वीक डिपेंडेंसीज भी होती है। वो तो वीक है, वो तो चाहिए चाहिए। इस तरीके से मेरी, मेरा मेन जो टारगेट है, मैंने ये इंस्टॉल करना था, बट बोला कि ये इंस्टॉल करने से पहले आपको डिपेंडेंसीज हैं,
तो देखना, ये पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा। आप यहाँ पे नीचे जाके इसकी वो देखो लॉग, यहाँ पे जाके देखोगे तो पहले इसने क्या इंस्टॉल किया, पाइथन 3 गिट कोर, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका कहीं ना कहीं एंसिबल होगा। पहले सब पाइथन 3 गिट कोर जो होगा वो इंस्टॉल करेगा। सुना रहे बात को? पहले वो जो जिन पे डिपेंडेंट है पहले उनको इंस्टॉल करेगा, फिर एंसिबल इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे एंसिबल स्पेस एंड देन डबल आइफन वर्जन। तो मैंने अभी अपने कंट्रोल में क्या क्या किया है, मैंने सबसे पहले क्या किया, उसमें यूजर ऐड किया, उसको पासवर्ड असाइन किया, और उस यूजर को रूट का एक्सेस दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल कर दिया। यहाँ तक ओके। चलते हैं दूसरे मशीन में। दूसरे में बस आपको बाकी सब सिमिलर करना है। पहले तो यहाँ पे भी यूजर ऐड करो एंसिबल, या किसी भी नेम से, जरूर नहीं कि इसी नेम से ही करो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। सॉरी ये ना गलत हो गया। चलो कोई नहीं, दोबारा चला लेते हैं। इसको पासवर्ड असाइन कर दो, सिंपल कुछ पासवर्ड है, सब में सेम रखोगे थोड़ा इजी याद रहेगा। मैं 3 यूजर हो जाएंगे, 3 पासवर्ड हो जाएंगे, तो आप फॉरगेट कर दोगे। इसके बाद विम स्पेस, इसको भी रूट का एक्सेस करना है। मतलब जब मैं कंट्रोलर से चलाऊंगा तो नोड में जो कमांड चलेगी वो किसी न किसी यूजर से चलेगी। तो वो मैं चाहता हूँ उसको एक्सेस तो होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ चेंजेस करने का डिफॉल्ट परमिशन किसको होता है, रूट। बाकी किसी को परमिशन नहीं होता। देखो ये चीज आपको तभी समझ में आएगा कि आपका लिनक्स अच्छा है तो, नहीं तो आपको भी कुछ लगेगा कि क्या हम बोल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा आपको। तो विम इस पे नहीं होता, ubuntu में ऑलरेडी पहले से होता है। नैनो नैनो क्या? नैनो एडिटर जो नैनो, हाँ नैनो हो सकता है इसमें हो। नैनो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है उसमें। इंसर्ट मोड पे आके यहाँ पे क्या करो, एंसिबल उस यूजर की एंट्री करो। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब आराम से देख के करो, नहीं तो कुछ भी गलत हुआ तो होगा नहीं फिर वो। ये हो गया। हमने यहाँ यूजर ऐड करके पासवर्ड सेंड कर दिया, उसको दे दिया। हम तीसरे वाले को कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई वो स्टॉप किया था, स्टॉप हो गया होगा, इसको रन कर लेते हैं। अभी भी स्टॉपिंग मोड पे है। बड़ा टाइम ले रहा है इसको स्टॉप करने में। मुझे अब जो करना है वो तो दोनों में, तीनों में ही करना है। चलो ठीक है, तब तक एक काम करते हैं, इसमें ना हम की जनरेट करते हैं। अब आप यहाँ पे एनसीबल पे आइए, इधर देखिए। अब हमने जो यूजर क्रिएट किया है उससे आप लॉग इन कीजिए। हाइफन यूज करो ताकि मैं उसके होम पाथ में स्विच हो सकूं। मेरा पाथ क्या आ गया, होम स्लैश एनसीबल। अदरवाइज मैं यूजर तो स्विच हो जाता, बट पाथ मेरा रूट नहीं रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप की जनरेट करो, एस एस हाइफन की से क्या करोगे, आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम डिफाइन करना है कि आरएसए लेना है, एडी लेना है, या आपको कितने बाइट में एन्क्रिप्ट करना है, 4096 2048, वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना? ये तो आपको पहले से ही पता होगा। समझ में आ रहा है बात को? एंटर करो, की जनरेट करो। बाय डिफॉल्ट की जाके कहाँ स्टोर होगा, होम स्लैश सेंसिबल डॉट एस के अंदर एक की बनेगा, आईडी आरएसए। ये प्राइवेट की है, और इसके साथ साथ एक पब्लिक की भी जनरेट होगा। इसको भी, इन की को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे एक पास फ्रेज देके, बट ऐसा कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे cd स्पेस डॉट एस करोगे तो यहाँ पे आपको की दिखेगा। एक प्राइवेट है जो आईडी आरएसए है, वो प्राइवेट है, आईडी आरएसए डॉट पब है, वो पब्लिक की है। अब मुझे ये बताओ कि नोड में कौन सी की कॉपी करते हैं? पब्लिक वाली सर। पब्लिक कर सकते हो, कोई पब्लिक चीज ही आप पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट तो नहीं भेजते हो किसी को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो है वहां भेजना है, कहाँ पे, इन नोड्स पे। तो भाई मुझे क्या चाहिए इसको, आप वहां पे करते हो ना एसेंस कॉपी,
एसएस कॉपी आईडी करके। इसका आईपी क्या है? 3185.6। मैं यहाँ पे गया, SSH हाइफन कॉपी हाइफन आईडी एंड किसी जिस यूजर को भेजो उसी के पास जाएगा। ये भी पता ना, यूजर वाइज होता है ये। 172.31.85.6 था। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 85.6, 3185.6, ठीक है आईपी। एंटर करो, यहाँ पे यस करो। अब ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय एक चीज और भी याद रखना कि हम ना बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, उसकी नीड नहीं तब भी कर देते हैं और हमें लगता है इसी की वजह से हो रहा है वो। बट ऐसा नहीं, आपको कंपनी में ना एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि ये पोर्ट, चलो मान लो हमें पोर्ट सारे सिर्फ 80 की नीड है, आपने सारे पोर्ट इनेबल कर दिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कंपनी के लिए। तो यहाँ पे भी समझना कि अब बताओ ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये आप लोग कर चुके हो पहले भी, याद आ रहा है कुछ? पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय परमिशन को चेंज करना। ये करना ना आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत टाइम लग सकता है आपको। क्योंकि ये जो रिलीज है वो शायद रिलीज कौन सा है पहले देख लेते हैं। वो है साइफन रिलीज, ये है 9.6। और शायद आपने जो स्टडी किया था वो 9.4 या 9.2 या समथिंग होगा, ऐसे कुछ है ना। अब क्या लगता है कैसे होगा? अच्छा, नहीं आप चाहो तो ट्राई भी मार सकते हो, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हो। अब क्या है कि मुझे ये पब्लिक कुछ मुझे परमिशन डिनाइड आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि अब फर्स्ट टाइम की को भेजना है तो भेजने के लिए ऐसे तो नहीं चला जाएगा किसी के सिस्टम में, पासवर्ड तो चाहिए। अभी तो की कह रहे हैं ना, पासवर्ड बेस्ड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन तब काम करेगा जब पहले पासवर्ड उसको भेजोगे की से, पहले की को भेजोगे तो दोनों सिस्टम में। बट मेरे पास तो अभी ऐसा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डिसेबल होता है। अब ये चीज आप कहां से देखोगे? SSH/SSSD_config। अच्छा मुझे ये बताना कि यहाँ पे इस फाइल से देख के बता सकते हो कि यहाँ पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल है या नहीं है? प्रोवाइडेड अब वही मैं बता रहा हूँ, आप लोग ना पढ़ने का तरीका बहुत खराब है। आपको लग रहा है कि ये बता रहा हूँ रूट लॉगिन है, मैं रूट को नहीं अलाउ करना। ये जो सेटिंग्स है ओनली इसलिए होता है कि मेरे सिस्टम को कोई रिमोटली एक्सेस करे तो रूट से एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, कमेंट हटा दूंगा तो कर पाएगा। बट मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला ना, मैं रूट से काम ही नहीं कर रहा हूँ। भाई इसको आप ओपन कर दोगे तो आपकी कंपनी ना बैठा जाएगी। अब तुम आप कंपनी का जो नहीं कर रहे हो वो भी हो जाएगा। किसी को आप रूट का मतलब किसी को पता चल गया यूजर ने पासवर्ड और कुछ भी, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आप रूट को क्या कर रहे हो तब इसीलिए कंपनी ने आपको बना के दिया कि ये डिसेबल रखो, तो कुछ तो रीजन होगा ना बाय डिफॉल्ट। पहले ऐसा नहीं होता था। आप अभी रेड का RCS 7 उठा के देखिए, 7 उठा के देखो, 7 में ये पहले ही इनेबल होता था। बाद में ऐसा लगा कि ये सिक्योरिटी इशू बहुत हो सकता है, इसकी वजह से उन्होंने ये प्रोहिबिट मोड पे सेट कर दिया, इसको रोक दिया कि रूट का बाय डिफॉल्ट एक्सेस किसी को नहीं दिया जाएगा। और ये जो एक्सेस है ऐसा नहीं कि रूट लॉगिन नहीं कर सकता, रूट से तो लॉगिन कर रहे हैं ना। कोई दूसरा बंदा रूट से रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब मेरे इस सिस्टम को कोई दूसरा बंदा रूट से एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रॉबिट है, यदि उसको पासवर्ड पता है तो भी। अब यहाँ पे क्या लगता है कि किस पॉइंट से हो पाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, तो क्या मेरा इनेबल है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन? या आप कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? नहीं अभी नहीं ने बोला कैसे करते तो नहीं इनेबल है? ये तो इनेबल है सर। ना। कमेंटेड ऐसा था वो ना वाली कमेंट जगह। है सर ये। तब भी आपका इनेबल है, मतलब चलो हाँ, कमेंट है तो मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा लाइन, बिल्कुल सही है। बट वो बाय डिफॉल्ट ऐसे यदि हम मान लो इसको अनकमेंट कर देंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन काम कर जाएगा। चलो आप लोग कह रहे हो तो मैं इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे किया। और आपको पता है जब सिस्टम को हम कोई चेंजेस करते हैं तो क्या करते हैं, सर्विस को रिस्टार्ट स्टार्ट करना। करते हैं। ये हमने कर दिया। ये बोला है कि भाई रूट का पासवर्ड चाहिए इसको। चलो रूट का पासवर्ड तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसको आप ना सुडो लगा दो, क्योंकि इसको भी तो परमिशन दिया है ना हमने।
हो गया। हम्म। अब क्या है कि अब ये वो कर पाएगा वहां पे, मतलब ये की को भेज पाएगा? दोनों साइड ऑन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, दोनों साइड ओपन कर देते हैं। आप जैसे जैसे बोलते जाओगे वैसे करते जाओगे। टुडे स्पेस एसयू और बीमी स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश टीसी सू स्लैश एसडी अंडरस्कोर कॉन्फिग, यहाँ पे गया। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको भी अनकमेंट कर दिया। यूजर का नाम भी तो लिखते थे कि इस यूजर को परमिशन दे दी। नहीं नहीं, वो तो अलाउ यूजर्स करके एक लिस्ट हम होता है। अलाउ करके बनाते थे नहीं लाइनक्स। नहीं, बाय वो तो उसका मतलब आपको नहीं पता, वो तो ये था, यदि आपने एक अलाउ लिस्ट लगाई तो वही अलाउ होंगे, बाकी सब डिनाई हो जाएंगे। आपने अलाउ डिनाई, आपने मान लो अलाउ डिनाई, वो तो इसलिए अभी तो सब जितने रेवोल्यूशन सब अलाउ है। वो जो हम अलाउ और डिनाई की लिस्ट लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि जैसे मान लो आपने अलाउ में लगा दिया एनसिबल, तो रूट भी ब्लॉक हो गया। पता है आपको ये चीज? आपने सही से पढ़ा नहीं यार। यदि आपने अलाउ लिस्ट, जैसे मतलब आप जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे मैं गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि इसमें जाओगे ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे लिखोगे अलाउ यूजर्स करके, ऐसा कुछ बोलो ना, और यहाँ लिख दोगे। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया तो इस सिस्टम को दूसरा कोई बंदा सिर्फ एनसिबल से ही चला सकता है, बाकी चला ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये होता है, यदि आप ये अलाउ कर रहे हो तो आपको अलाउ यूजर्स करके आपको कॉमा करके रूट भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो रूट ब्लॉक हो जाता है भाई। नहीं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको भी करना होता है, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनर ही बताएगा। जैसे अलाउ लिस्ट में अब शायद आपको ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी में चीजें सीखने को मिल जाती हैं। क्योंकि कंपनी में जब काम करो, जब एक्चुअली जब होगा तो, जब होगा ही नहीं तो करना ही पड़ेगा। चलो ये मैंने क्या किया भाई, आपने बोला कि दोनों साइड इनेबल कर दो, मैंने दोनों साइड सिर्फ एक ही सेटिंग चेंज किया है, मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को अनकमेंट किया है। अब आप कह रहे हो कि ये भाई कॉपी हो जाना चाहिए, यहाँ पे गया लो, अभी भी बता रहा परमिशन नहीं। अब क्या है कि जो न्यू मशीन है उसमें एक चेंजेस उन्होंने किया। ये चलो मैं क्या करता हूँ, जो आप लोगों ने करवाया था मैं उसको क्या कर देता हूँ, वैसे रिवर्ट बैक कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं बात को जो आपने चेंजेस कराया मैंने उसको क्या कर दिया, सेम वैसे ही, मतलब जैसे पहले था वैसे ही कर दिया, मैंने कुछ भी अभी नहीं किया। नीचे भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो लिखा है। नहीं, मुझे कहीं कुछ ऐसा करने नहीं है। इन्होंने क्या किया कि अभी मैंने कुछ भी सिर्फ की जनरेट किया ना, जो भी किया था सब भूल जाओ, उससे कुछ हो नहीं रहा है तो उसको भूलना ही पड़ेगा। तो आप बैक आइए, बैक आने के बाद यहाँ पे एक नया लोकेशन दिया गया है, ssh_sd_config .d स्लैश, यहाँ पे एक फाइल होगा 50 -cloud करके, या 60 -cloud होगा। config.d सिट, इसके अंदर एक फाइल तो और है क्लाउड करके है। चलो इस लोकेशन में जाते हैं, पहले क्या जाते हैं, एक फाइल है, मुझे नेम याद नहीं ना, तभी तो टैब काम करेगा, कुछ तो टाइप करूंगा तभी टैब काम करेगा। वैसे सारे ऑप्शन ज्यादा आना चाहिए थे। बोला अच्छा परमिशन नहीं जाने के लिए वहां पे, तो एक काम करो, अच्छा परमिशन नहीं तो एक काम पहले उससे भी जाता, सूडो स्पेस विम स्पेस, अब टैब प्रेस करवा जाएगा आपको यहाँ पे। config.d में करना है ना मुझे भाई। अच्छा अब यहाँ पे लिखो आप 50 - या 60 करके था। चलो लोकेशन में ही चलते हैं। तो sudo स्पेस cd स्पेस स्लैश etc स्लैश sys स्लैश d अंडरस्कोर config डॉट d स्लैश, यहाँ पे आइए, आप आने के बाद ls कीजिए। यहाँ पे यहाँ पे ये फाइल कैसे कॉपी हो गया भाई? अरे करंट पाथ का क्यों दिखा, मुझे तो उसमें जाना है, तो स्विच कर ही नहीं रहे हो। चलो मैं ना बैक आता हूँ, किससे आता हूँ, बैक आके आप रूट से आइए।
रूट पे आने के बाद आप यहाँ से विम स्पेस स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश ssd अंडरस्कोर कॉन्फिग एंड देन डॉट डी। इसके बाद टैब प्रेस करो, दिख रहा है 50 FN क्लाउड, उसको एक्सेस नहीं था। ये दिख रहा है पासवर्ड, उन्होंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अलग एक फाइल बना दी और इसको आप यस कर दीजिए। सिर्फ आपको ये चेंजेस करना है और कोई चेंजेस करना ही नहीं है। सिस्टम सीटी स्पेस, और इससे हम क्या कर रहे हैं, हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, यही चेंजेस आप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डॉट डी स्लैश 50 क्लाउड करके आप यहाँ पे कर दो, इंसर्ट करके यहाँ पे आ जाओ आप। सिस्टम सीटी स्पेस एंड देन रिस्टार्ट स्पेस सक्सेस। ठीक है, सुनाए मत को, ये कर दिया। अब देखो कॉपी करके देखो, आप एनसीबल से आइए, लॉगिन कीजिए, जो आपने की जनरेट किया था उसको भेज के देखिए यहाँ पे। पासवर्ड मांग रहा है, चला गया की, नंबर ऑफ की एडिट। अब यहाँ से आप बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो बिना पासवर्ड के। एसएसएच स्पेस यही करते हो आप, चला गया। पहले हम यहाँ पे थे, कहाँ पे, V2 में, कहाँ पे आ गए। ठीक है, इसको एग्जिट कर लो। ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिर्फ एसएसएच, ये लोकेशन याद रखो। आप नया वहां पे 6 करोगे, नया आप मान लो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो आइसोबेस, तो वहां पे यही मिलेगा आपको। ये मे भी हो सकता है क्लाउड बेस्ड, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी डाउनलोड किया नहीं, लिनक्स में पढ़ाता भी नहीं इतना। ठीक है, तो यहाँ से कर दो, क्योंकि उस फाइल में मत छोड़ो, कोई चेंज मत करो। एक स्पेशल फाइल दे रखा है, उसमें चेंजेस करो, और उससे कुछ फर्क पड़ भी नहीं रहा है करने से। यदि हुआ नहीं तो क्या मतलब है। तो ये हमने किया। अच्छा, एक नोड हमारा और था, देखते हैं भाई स्टॉप हुआ कि नहीं। अभी हो गया स्टॉप, इसको यहाँ से कर लो स्टार्ट। तो पहले मैं आपको पूरा एंसिबल, थोड़ा ये भी आपका रनिंग में भी आ जाएगा, पहले पूरा कॉन्फ़िगर करा दूं। तो पहले तो आप लोग सब लोग कॉन्फ़िगर करके ही देखना, फिर कल हम स्टार्ट कर देंगे एडॉक दो सर, का। हाँ, ये जो एसएसएच वाला हमने अभी ये जो फाइल हम लोगों ने ओपन करके उसमें परमिशन यस मतलब यस किया उसको जो नो की जगह, तो ये हर जब भी हम लोग एसएसएच करेंगे किसी उसमें तो सब केसेस में यही वाला रहेगा। रेड हैट में ऐसे मैं रेड हैट में सबके सबके सेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रेड हैट के केस में। वो भी ठीक, 9.6, वो जो 9.6। 9.6 वाला जो वर्जन। तो ये चीज देखो, सपोज मान लो आज आप पढ़ के ये जा रहे हो, अब जब कल को कंपनी में काम करो कुछ और हो गया, तो मैं तो ना बैठाऊंगा वहां पे। अब मुझे भी पढ़ाना था, तो मुझे भी, मैंने भी कुछ मतलब देखा होगा इंटरनेट में जाके सर्च करके, तो मुझे भी पता लगा कि ये बात चेंज हो गया, कुछ ही दूसरे का चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो तो भाई देखो, आप जो पढ़ के जाओगे, आपके पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या 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 अपडेट हो जाएगा। ये हम अपडेट कर देते हैं, अपन वाई करते हैं, और इसमें हम उसको, ये सारी चीजें हो चुकी थी, इसने स्किप कर दिया। तो इसमें भी हमें यूजर ऐड करना है। यूजर ऐड करने के बाद यूजर को सुडो का एक्सेस देना है, यही है। हाँ मतलब 50 से है, 50 रेड हैट और कॉन्फ़िग कर सकते हम्म। हैं। इसमें क्या होगा? तो मतलब ऐसा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपको ना एक आइडिया लग गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मे बी हमें थोड़ा सा, हाँ, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा तुम्हें। लिनक्स की अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब पता होना हाँ, और ये भी, ये चीज याद रखो, जैसे कि हम जो कर रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उसके लिए करना जरूरी ही था। मतलब आप बहुत जगह देखोगे, वो क्या करेगा कि आपको रूट परमिट को भी यस करवा देगा, चाहिए। यहाँ पे भी यस करा देगा। आप देखो एग्जैक्ट फर्क किससे पड़ रहा है। देखो ये चीजें आती कैसे, पता कैसे होती हैं, इसके लिए बहुत सारा हिडन ट्रायल करना पड़ता है। भाई मैंने पहले देखा कि मैं, भाई मुझे पढ़ाना एग्जैक्ट ही पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैंने देखा भाई कि उसको मैं डिसेबल करके देखता हूँ कि मेरे फर्क किससे पड़ रहा है। फर्क तो एक ही चेंजेस से कर पड़ रहा था, तो फालतू करने का मतलब क्या है।
तो जितना भी करो एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तो चलो मान लो ये स्टार्ट ही है मतलब। हाँ कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लेंदी हैं, जैसे कि कुबरनिटीज हैं, बट उसमें भी आप प्रॉपर सीख सकते हो, कोई इशू नहीं। कुबरनिटीज का मुझे प्रॉपरली ये सब चीजें आप कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट टूल वही है सबसे। हाँ ओनली कुबरनिटीज, आप कुबरनिटीज में ही आपको पूरा आता है ना। कुबरनिटीज में लोग बहुत अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। एक ही टूल पे। एक ही टूल में काम करता है, एक बंदा यहीं का बंदा है, एंटी डेटा में है, आज से 4-5 साल पहले निकला था यहाँ से। अभी उसका 60 का अराउंड पैकेज है। बट कुबरनिटीज जब पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा क्या पढ़ रहे हो। लगेगा हाँ नहीं ठीक है, 60,000 कम ही है, मतलब 60 लाख कम पड़ रहा है। ठीक है, ये यूजर ऐड हो गया। इधर देख लो, थोड़ा और बचा है। सुडोर्स में जाके विम नहीं है तो विम इंस्टॉल कर लो। हाँ विम करके इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें भी की कॉपी करेंगे, इसमें भी जाके वो चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो इसको रूट का एक्सेस दो, रूट के एक्सेस के लिए करो, सुडोर फाइल्स में इसकी एंट्री कर दोगे। एंसिबल ऑल नो पास डी कॉलन ऑल, ठीक है। मतलब मुझे इसके लिए आस्क ना करे कम सिस्टम के लिए। आईपी स्पेस एडीडीआर, अच्छा इसमें वो भी चेंजेस करना, वीबी स्पेस स्लैश इटीसी एसएसएच स्लैश एसएसएचडी अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट डी, और यहाँ पे 50 -क्लाउड, 500 बेस और ड्रेसिंग को एनेबल कर दो। यस कर लो, यस करने के बाद यहाँ पे आप आइए। एसएसएच एंड देन हाइफन कॉपी, जो कमांड था वही वाला यूज कर लो। नहीं नहीं, ये तो अच्छा रीस्टार्ट हो गया ना, सुडो स्पेस एसयू स्पेस हाइफन एनसिबल, उसकी हिस्ट्री में होगा वो। एनसिबल से वहाँ कॉपी करना है ना वो, जो की है। तो यहाँ पे क्या है, आईपी चेंज हो जाएगा बस। मुझे इस वाले में कॉपी कराना है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही वो कॉपी हो जाता है और यहाँ पेस्ट कर दो। शायद रीस्टार्ट नहीं किया था क्या चेंजेस करने के बाद। सिस्टम सीरियल स्पेस एंड देन रीस्टार्ट स्पेस। रीस्टार्ट और स्टार्ट में भी डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम काम करते हैं। वो रीस्टार्ट कर दिया चल गया, वो उसको रिमोटली एक्सेस कर पाएगा। तो भाई हमारा सारा मतलब कि कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब बचा है हमारा कि भाई इन्वेंट्री। अब भी समझ में आ गया क्या किया था, मैं आपको एक बार ना समराइज कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में बना रहे भाई क्या क्या हुआ है। हैं? नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मतलब कि एक पॉइंट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 3 सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक आपका है एंसिबल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा आपका है नोड 1, और एक आपका है नोड 2। पहले वाले में क्या करना है कि आप फर्स्ट स्टेप में यूजर ऐड करो। क्या करना है आपको, यूजर ऐड करना है किस नाम से, एंसिबल नाम से, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, इसको पासवर्ड असाइन कर दो, इसको एंसिबल यूजर को, ठीक है। सब में यही करना है, ये तो स्टेप सब में सेम है।
इसमें भी यूजर ऐड करोगे, ये जरूरी नहीं कि इसी नाम से करना है, कुछ भी, मतलब मैंने इसलिए किया कि भाई तीन है तो तीनों को माइंड में रखना, भूल गया तो फिर दिक्कत होगा। यूजर ऐड स्पेस, और इसमें भी मान लो कि हमने एंसिबल नाम से ऐड कर लिया और इसको हमने पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है। ये पहले में। सेकेंड में क्या करना पड़ेगा कि आपको, मतलब यहाँ पे असाइन रूट प्रिविलेज, ठीक है, उस पे आप रूट प्रिविलेज असाइन करो, किसमें, उसको भाई रूट के अधिकार दो, किसको देना है ये, एंसिबल को, ठीक है। यही सेम काम इसमें भी कर लेना, समझ में आ गया बात को? ये जो है सेम इसमें भी चलेगा। थर्ड स्टेप में क्या है, आप यहाँ पे इसमें आप एंसिबल इंस्टॉल कर लो। क्या इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल एंसिबल, वो आप इंस्टॉल कर लोगे, बट इनमें नहीं करना। इसके बाद जो की जनरेट होगा वो भी यही जनरेट होगा सिर्फ। आप यहाँ पे एसएसएस की जेन के हेल्प से आप क्या करो, यहाँ पे की जनरेट कर लो, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। इसके बाद ये जो पब्लिक की है, इस पब्लिक की को यहाँ क्या कर दो, यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पे भी इसको कॉपी करना है, कॉपी कर दोगे। हाँ, उससे पहले आपको जो चेंजेस करना है, मतलब इनेबल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, ठीक है, बेस ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, ये यहाँ पे भी होगा। ये सेम चीज आपका यहाँ पे भी इनेबल करना पड़ेगा, और ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस को रिस्टार्ट करना, की जनरेट करना, और इस की को क्या कर दोगे, कॉपी, ये सब में कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा, उसमें आप बनाओगे इन्वेंट्री। क्या बनाना है आपको, इन्वेंट्री बना लो। इन्वेंट्री सिर्फ यही बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। करने के बाद आप अब आते हैं इन्वेंट्री कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे किस में आओगे, नोड पे। तो विम स्पेस स्लैश etc इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एंसिबल की, होस्ट नाम से। यहाँ पे आइए और यहाँ पे ग्रुप बनाइए। आपको फॉर्मेट पता था किस फॉर्मेट, लार्ज ब्रैकेट के अंदर आप ग्रुप का नेम डिफाइन करो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई ये मेरा ग्रुप है सेल्स, मान लिया, ठीक है। इसके बाद दोनों की क्या लेके आओगे आप, प्राइवेट आईपी, आईपी स्पेस एडीडीआर, इसकी प्राइवेट आईपी यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओगे और यहाँ पे जाके कर दोगे पेस्ट। सेकेंड में आओगे, इसका भी भाई आईपी लेके आओ, इसका आईपी यहाँ से कॉपी करो, और ये जाके यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना कर लोगे, ये बन गया आपका। अब आपको चेक करना है, अच्छा रूट, सॉरी ये ना मैंने EC2 से कर रहा था क्या, ये यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये इसलिए सेव नहीं होगा सर, मैं इस एंसिबल से लॉगिन था, तो एंसिबल से लॉगिन तो आपको सूडो लगाओ। क्या लगाओ, सूडो। अब वो एक्चुअली फिर से चला गया, तो मैंने उसको कॉपी कर रखा है। इंसर्ट मोड पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर दो, पेस्ट, ठीक है। अब जाके यहाँ पे आप ये कर दो, और कुछ भी रिस्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इन्वेंट्री लिस्ट चेक करोगे, उसके लिए कमांड आपका होता है, जैसे कमांड में भी यहाँ पे भी दे रखा होगा, वेरीफाई इन्वेंट्री लिस्टिंग। तो इसको कॉपी करके यहाँ से चलाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये में भी बोला है कि एंट्री वॉज पास्ड, तो इसमें ना एक कमांड और भी है, उससे भी आपका चेक हो जाएगा। तो मैं एंसिबल लिस्ट करके कमांड है, देखते हैं क्या कमांड है, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब कि उन दोनों नोड्स की आईपी की एंट्री कहाँ पे करना है, कंट्रोल में एक फाइल है etc के अंदर, एंसिबल एंड देन होस्ट। अब मैं देख रहा हूँ जो मैंने लिस्ट बनाई वो मेरा एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ना इसका एक कमांड है ये, मुझे याद रखना पड़ेगा इसको। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ना ग्रुप का नेम चेंज करना पड़ेगा। हमारे ग्रुप का नेम क्या है, ये आप ऑल, जितने ग्रुप बने सबको चेक करना, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल, क्या आएगा, आपको दिख रहा है, दोनों की आईपी, आपको सिर्फ उसी का देखना है,
उस पर्टिकुलर ग्रुप का। भाई एक ही ग्रुप हमारा बना हुआ है, दो ग्रुप तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दो सेल्स, तब भी आपको दिखा देगा। तो ये हमारा पूरा कन्फिगर है। अब यहाँ से बैठ बैठे दोनों में कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब सिंपल से यहाँ से मान लो कि यहाँ बैठ बैठ के वहाँ पे कोई फाइल बनाना है, फोल्डर एनसीबल स्पेस, पहले ग्रुप का नेम आएगा, क्या ग्रुप का नेम, हाइफन बी बिकम एज रूट, हाइफन ए, और यहाँ पे मैंने चला दिया mkdir स्पेस, और कहाँ पे होम स्पेस स्लैश एनसीबल, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ के नाम से। ये बन गया दोनों में फोल्डर। आपको यहीं से चेक करना है, वैसे चेक तो यहीं से करते हैं, बट आपको मान लो यहाँ से जाके चेक करना है आपको। एस सूडो स्पेस एस यू, और एस यू स्पेस हाइफन एनसीबल। तो देखो बन गया के नाम। हमने बनाया कहाँ से, यहाँ से बैठ कर, यहाँ नहीं बनेगा, वहीं पे चेंज। ये मैंने पूरा एनसीबल का कॉन्फ़िगरेशन करा दिया, ये आप लोग कंप्लीट कर लो। कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे एडॉक। ये भी जो किया था एडॉक का ही मेथड है, जो कमांड। लगता है कहीं कोई क्वेश्चन पुटअप करना है? ये स्टेप फॉलो करो, पहले यूजर ऐड करो, उसको पासवर्ड असाइन करो, उसको रूट का एक्सेस दो, एनसीबल इंस्टॉल करो यहाँ पे। इसके बाद पासवर्ड ये एसएसएच में जाके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल करो, की जनरेट करो, की को दोनों सिस्टम में भेजो, यहाँ इन्वेंट्री कन्वे करो। इतनी चीजें करनी है। कुछ स्टेप कॉमन, जैसे यूजर ऐड करना है, पासवर्ड यूज करना है, और आपका ये रूट प्रिविलेज असाइन करना है, बट एनसीबल से वही इंस्टॉल करना है, यहाँ इंस्टॉल नहीं करना है। ये जो इनेबल करना है वो आपको सब में करना है, बट पासवर्ड सिर्फ यही जनरेट करना है, कॉपी करवाना है इसमें। ठीक है, हो जाएगा। है आज के लिए इतना ठीक है, और करना है तो ये कर लो। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन करना है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नो। सर ऑनलाइन अगला क्लास तो अभी ये कंटिन्यू चलेगा ना? अगला क्लास यही, मैं मशीन बस स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और फिर अगले में हम करते हैं क्या, इसी का एडहॉक, मतलब पहला मेथड यूज करेंगे एडहॉक। एडहॉक 2 दिन का है, और मेनली प्लेबुक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेबुक है, जिसके लिए हम ठीक। थोड़ा सा देखेंगे वाई मेल क्या होता है।